والثالث القدس. Yeah. قدس فلسطين. Yeah, فलस्तीन. والرابعة القيروان. Yeah, कैरवान. رابعة الثلاث. मस्जिद अक्सा की शबी है। मैंने सोचा शायद वैसे ही कोई बच्चा जो है ना वो थोड़ा यहाँ पे पैसे शैसे लेने के लिए हेल्प कर रहा है। तो जब मैंने इसे थोड़े से पैसे देने की कोशिश की तो कहता है कि नहीं, मैं ये अल्लाह की उसके लिए कर रहा हूँ, रज़ा के लिए। ये भाई आ गया, कहता मुझे वीडियो में शामिल करे। تونسيا جوت. سلام ورحمة اخويا ميكس. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम का चौथा मुक़द्दस सिटी कौन सा है तो यकीनन जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ आपको इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। जब भी इस्लामी हिस्ट्री में मुक़द्दस शहरों का जिक्र आता है तो यकीनन सबसे पहले मक्का मुकरमा, मदीना शरीफ और यरूशलेम का जिक्र आता है। लेकिन मैं आज जिस शहर में हूँ मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आपको इसके बारे में इससे पहले नहीं पता होगा। जी हाँ, मैं हूँ तुनीसिया के शहर कैरावान में, और ये शहर मुसलमानों की हिस्ट्री में बहुत अहमियत रखता है। अफ्रीका के अंदर जितना भी इस्लाम फैला वो यहीं से फैला। मुस्लिम खलीफा उक़बा बिन नाफे सबसे पहले ट्यूनिस के इस शहर में आए और उन्होंने इस शहर को 6वीं सदी के अंदर आबाद किया और इस शहर को मुसलमानों का किला बनाया और यहाँ से फिर उन्होंने हुकूमत की जो कि फिर पूरे अफ्रीका में फैली। उसके बाद जब सल्तनत उस्मानिया का दौर आया वो भी इसी सिटी को लेकर यहीं से हुकूमत करते थे। लेकिन जब फ्रांसीसियों की हुकूमत जो कि अभी पिछली सदी में 1956 को आई थिंक वो ख़त्म हुई, तब यहाँ से ताकत का मरकज़ ख़त्म होकर ट्यूनिस शहर बन गया। तो आइए आपको दिखाते हैं इस्लाम में इस सिटी की जो अहमियत है। يا طيبة انت الجود فيك النبي موجود يا طيبة انت الجود فيك النبي موجود। कैरावान शहर की पूरी तारीख को हम देखने के बाद अब पहुँचे हैं उमर बिन नाफे जो उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये भी मस्जिद अक्सा की शबी है और उसी की तरह ऑलमोस्ट लगती है। तो इट्स अ वेरी ब्लेस्ड मोमेंट। आइए मैं आपको अंदर से मस्जिद दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ का अंदर का जो आर्किटेक्ट है वो कैसा है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, अब जी हमारे पास है कुमाइस। ये माशाल्लाह इसने बड़ी हेल्प की हमारी। पहले हमें वज़ू वगैरह की जगह नहीं मिल रही थी तो इसने हमें वज़ू की जगह दी, तो बड़ा ही हेल्पफुल था। अब हमने इससे पूछा है कि आप तुम जो है ना हमें यहाँ के लोकल उसके बारे में बताओ कि और क्या दे सकते हैं। तो ये अब बेचारा हमारे साथ जा रहा है, तो लेट्स सी कि अब ये क्या दिखाता है। अच्छा, ये है जी इस शहर का मदीना जो कि इस्लामिक जहाँ पे भी इस्लाम फैला और लोगों ने वहाँ पे इस तरह की सूक और जो ओल्ड बाज़ार बनाए। ऑब्वियसली अब रात का टाइम है तो वो तो बंद हो गया है,
लेकिन एज यू कैन सी कि दिन के वक्त यहाँ पे खूब गमा गमी रहती होगी। यहाँ पे एक और हिस्टोरिकल मॉस्क जो कि तकरीबन 8वीं सदी के आखिर पे बनाई गई, ये भी एक छोटी सी इसी मोहल्ले के अंदर एक मॉस्क है और इसका नाम है जी बरूता। अच्छा, उमैस ने हमें अभी बताया है कि ये 14 साल का है और इसने पूरा माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ किया है, तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। इसकी एफर्ट ये देखें कि इसने हमें मस्जिद में पहले तो वज़ू के लिए वो जगह नहीं मिल रही थी, उसने सारा गाइड किया है। मैंने सोचा शायद वैसे ही कोई बच्चा जो है ना वो थोड़ा यहाँ पे पैसे शैसे लेने के लिए हेल्प कर रहा है, तो जब मैंने इसे थोड़े से पैसे देने की कोशिश की तो कहता है कि नहीं, मैं ये अल्लाह की उसके लिए कर रहा हूँ, रज़ा के लिए। माशाल्लाह बहुत पसंद आया इसका इखलास। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको ऐसे ही और कामयाब करे। तो अब ये हमें वापस लेके जा रहा है बाज़ार दिखाने के बाद, तो अभी चलते हैं गाड़ी की तरफ और वहाँ से निकलते हैं अगली मंजिल की तरफ। तो इंशाल्लाह सी यू, अल्लाह ब्लेस यू। हमें ना थोड़ी देर हो गई, बेसिकली हम आज एक दूसरे सिटी एलजम में गए हुए थे, वहाँ से जब यहाँ पहुँचे हैं तो रात का टाइम हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ के जो मार्केट्स वगैरह जो दिन को लाइव देखना चाहते थे वो तो नहीं देख पाए, लेकिन स्टिल एक वो जो फील होती है इसके बाज़ार में वो देखने में काम मतलब वो हमें महसूस हुई है। तो अगर आप भी कोई इस साइड पे आ रहा हो डेफिनेटली पूरा दिन निकाल के आए तो इट विल बी अ गुड ट्रिप। अब चलते हैं इनके दूसरे जो नॉर्मल बाज़ार है वहाँ पे, देखते हैं वहाँ पे अगर हम कर सके कुछ। لولا ما شاء الله. مدينة لولا ومكة الثاني والثالث القدس. Yeah. قدس فلسطين. Yeah, فلسطين. والرابعة القيروان. Yeah, كيروان. رابعة الثلاث. ما شاء الله. ها؟ Yeah, من باكستان I think ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कैरावान जो है ना चौथा होली सिटी है। رابعة الإسلام. अल्हम्दुलिल्लाह। بعد. Yeah, بعد. مدينة مكة مدينة. قصد قدس. Yeah, قدس. Yeah. القيروان. كيروان. Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह. هاي. अच्छा, ये ब्रेड जो है ना जो हम ट्राई करने लगे हैं, ये पहले फ्राई करता है, फ्राई के बाद इसकी पूरी स्टफिंग होती है और फिर इसको जो है ना वो देते हैं। तो ये एक लाइक का स्ट्रीट फूड है। माशाल्लाह, ये भाई आ गया, कहता मुझे वीडियो में शामिल करें। Good, yeah? Yes, good. माशाल्लाह. تونسيا good. سلام ورحمة أخويا بيكس. سعلك يروان. माशाल्लाह. 150 दिनार का है ये, तो इतना महंगा नहीं है, ऑब्वियसली सस्ता है। 3 दिनार लिए हैं उसने, 2 हमारे से, तो ये 1 पाउंड से भी कम बनता है दोनों के जो हमने ये अभी खाया है। अच्छा, कायरून पे हम जाने से पहले हमने कहा कि एक फूड ट्राई करते हैं, तो हमने ये वाली जो है ना स्ट्रीट फूड जो मैंने अभी आपको दिखाया कि वो कैसे बनाते हैं, मैंने एक चीज़ फील की है कि यहाँ पे ट्यूना फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है, शायद ये मेडिटेरियन सी के बहुत पास है इसलिए शायद। एनीवे, इसको ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो ये जो बन है इसका ये फ्राइड हुआ हुआ है, लेकिन स्टिल मैं नॉर्मली फ्राइड चीज़ें इतनी प्रेफर नहीं करता, लेकिन फिर भी कभी कभार चलता है। तो एनीवे इसको ट्राई करते हैं। नॉट बैड एक्चुअली, मज़े की चीज़ है। लोकल लोग बहुत ज़्यादा इसको खा रहे थे, तो लोग ऐसे डिनर के तौर पे इसको एक एक बाय करके खा रहे थे। तो मज़ा ऑब्वियसली जैसे हमारे सैंडविच वगैरह होते हैं उसी तरह का है। तो इट्स वेरी नाइस और अच्छा लगा खा के। इसमें चीज़ वगैरह भी है और बाकी थोड़ा स्पाइसी भी है। यहाँ के लोग स्पाइसेस वगैरह बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में स्पाइसेस होते हैं उसी तरह तकरीबन ये मिर्च उनमें स्पेशली ज़्यादा होती है इनके खानों में। तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो अगर आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं किसी लोकल जगह से तो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, आपसे मुलाकात होगी
ट्यूनिस के सफ़र के अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।